नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद ईडी को मिला आईएएस पूजा सिंघल के 5 दिनों की रिमांड। मनरेगा घोटाले से जुड़े केस में आईएएस पूजा की गिरफ्तारी। जेल में कटी आईएएस पूजा सिंघल की रात जज प्रभात कुमार के घर पेशी के बाद भेजा गया था होटवार जेल। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। पिछले 2 दिनों से ईडी के अधिकारी आईएएस पूजा सिंघल से लगातार कर रहे थे पूछताछ। झारखंड में माइनिंग सचिव के पद पर थी आईएएस पूजा सिंघल। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में 5 दिनों में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल की हुई मेडिकल जांच, डॉक्टर ने बताया फिट। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अभिषेक झा की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। सुबह 10:30 बजे से ईडी की टीम आईएएस पूजा सिंघल से कर रही थी पूछताछ। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के पास से मिले थे 19 करोड़ से ज्यादा रुपए। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर बोले सीएम हेमंत, कहा सरकार इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। आईएएस पूजा के साथ खुद से जुड़े लिंक पर हेमंत सोरेन ने झाड़ा पल्ला, बीजेपी पर बोला हमला, कहा चोर मचाए शोर। झारखंड से जुड़े मसले पर हुई कोलकाता में भी छापेमारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार से जुड़े लोकेशन पर छापेमारी। रांची में पल्स हॉस्पिटल पर भड़के इरफान, कहा भुईहरी की जमीन पर बना है हॉस्पिटल। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग पर 8 घंटे के बाद पाया गया काबू। अधिकारी घटनास्थल पर कर रहे हैं कैंप। आग पर काबू पाने के लिए लगाई गई 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख। विश्वेश्वरैया भवन के ग्रामीण कार्य विभाग के दफ्तर में लगी थी आग। विश्वेश्वरैया भवन में 6ठे फ्लोर के बाद 5वें फ्लोर पर भी फैली आग। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भवन में काम कर रहे मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। सबसे पहले 3री मंजिल पर लगी आग पर पाया गया था काबू। विश्वेश्वरैया भवन में चल रहा है मरम्मत का काम। कुछ दिन पहले ही गिराई गई थी मुख्य भवन के पास की बनी इमारत। आग पर काबू पाने के लिए पटना एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी हाइड्रोलिक फायर इंजन। विश्वेश्वरैया भवन में बिहार के कई विभागों का है मुख्यालय। आग से हुए नुकसान का किया जा रहा आकलन। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग के बाद डीजी शोभा अहोतकर ने डीएसपी की लगाई जमकर क्लास। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को देखकर तेज प्रताप यादव ने कसा तंज, कहा सब घोटाले का फाइल जला दिया गया। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग पर तेजस्वी यादव ने खड़ा किया सवाल, कहा आग किसने लगवाई ये पता नहीं। आग पर काबू पाने के बाद सीएम नीतीश कुमार पहुंचे विश्वेश्वरैया भवन। घटना के लिए जानकारी जायजा लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। विश्वेश्वरैया भवन में आग ने बढ़ाया सियासी तापमान। अचानक लगी आग से विपक्ष हुआ हमलावर। आरजेडी ने की जांच की मांग। विश्वेश्वरैया भवन में आग पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बड़ा आरोप, कहा अधिकारियों ने जानबूझकर लगाई आग। विश्वेश्वरैया भवन में कल 7वें तल्ले का होना था उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने की थी संभावना। भागलपुर में कपड़ा की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पाकुड़ के महुल बोमा गांव में दुकान में आग लगने से 12 साल की बच्ची झुलसी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर। 9 से 12वीं के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक देने का निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक में वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ। पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों के बीच हुई बातचीत। जातीय जनगणना पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार का किया समर्थन, कहा पदयात्रा से जातिगत जनगणना कैसे संभव है। भूचा विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक अमर पासवान ने लिया शपथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक अमर पासवान के शपथ ग्रहण में हुए शामिल, कहा अच्छे से काम करें अमर पासवान। बिहार में शराबबंदी पर मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार का बयान, कहा ड्रोन के सहयोग से माफिया पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। तेजस्वी के पैदल यात्रा पर मंत्री रामसूरत राय का तंज, कहा भगवान करे निरंतर पैदल चले तेजस्वी यादव।
झारखंड सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी नेताओं का फोन टैप कर रही है राज्य सरकार। सीएम हेमंत सोरेन को माइंस लीज मामले में मिला 10 दिन का वक्त, अब निर्वाचन आयोग को 20 मई तक देंगे जवाब। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन ने मथुरा महतो के बेटे की शादी में हुए शामिल नवविवाहिता दंपति को दिया आशीर्वाद। मुंगेर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कई योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बक्सर में गंगा घाटों पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत तेजी से हो रहा काम, केंद्र से की गई 68 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। 13 मई को औरंगाबाद सदर अस्पताल का केंद्रीय स्वास्थ्य टीम करेगी निरीक्षण। 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर पटना में सफल अभ्यर्थियों ने किया हवन और मुंडन कार्यक्रम। एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन सुभाष कुमार सिंह का दावा, कहा एईएस को जिले में टिकने नहीं देंगे। 15 जून के बाद हो सकती है बीपीएससी की पीटी परीक्षा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा मंथन। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम। जीएनएम नर्स पर लाठीचार्ज और हॉस्टल खाली करवाने के विरोध में महिला मोर्चा ने दिया धरना। सारण जिला जेडीयू अध्यक्ष ने जिला कार्यकारिणी का किया विस्तार। पटना में बीजेपी दफ्तर में मिलन समारोह का आयोजन। नरकटियागंज से 2 बार जिला पार्षद और अध्यक्ष रहे रेणु कुमारी ने ली बीजेपी की सदस्यता। बढ़ती महंगाई को लेकर खगड़िया में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पटना में फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट के बाद बेली रोड पर देर रात घंटों लगा रहा जाम। गोपालगंज में सड़क हादसे में महिला की मौत, शादी समारोह से लौट रही थी महिला। गोपालगंज में पुलिस को देखकर भाग रहे शराब तस्करों की पलटी कार, 25 से पेटी विदेशी शराब बरामद, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। लखीसराय के खोंगसा गांव के पास बारातियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी। दानापुर में हत्याकांड के 13 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के कटरापार से मणिराम अखाड़ा जाने वाले रास्ते में मिली युवक की शत-विशत लाश। लखीसराय एसपी सुशील कुमार को दी गई विदाई, एसडीएम ने कभी अलविदा ना कहना गीत गाकर किया मंत्रमुग्ध। भोजपुर के नए डीएम राजकुमार ने किया पदभार ग्रहण। अरवल में शादी समारोह में शराब पार्टी, पुलिस ने सतपुरा गांव में छापेमारी कर 2 लोगों को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। गोड्डा में एक कंपनी के एरिया इंचार्ज से घूस मांगने के आरोप में बड़ा बाबू गिरफ्तार। दुमका के एसीबी की टीम ने लेबर ऑफिस के बड़ा बाबू सोनू मरांडी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के मांझीगावा मोड़ के पास सीएसपी संचालक से 4,60,000 रुपए की लूट। धनबाद के रास्ते हो रही प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली की तस्करी, थाई मांगूर मछली लोड ट्रक को निरसा विधायक ने रोका। मुजफ्फरपुर में मंत्री की गाड़ी के सामने व्यक्ति ने आत्मदाह की कोशिश की। पटना के पीरवेश मार्केट में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। भोजपुर के बौराहा बाबा मोड़ के पास बदमाशों ने एक युवती को मारी गोली। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में डीयू की एक छात्रा ने अपने घर में की खुदकुशी। गोपालगंज के उचका गांव पुलिस ने फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भोजपुर में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 9 लोग जख्मी। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के 65 साल के बुजुर्ग लापता, शिवाजी नगर ओपी को दी गई सूचना। मधुबनी के जयनगर में 4 मई को किराना व्यापारी की हत्या से दहशत में पीड़ित परिवार। डीजीपी के निर्देश पर जहानाबाद में डीआईजी ने की क्राइम मीटिंग। नेपाल में निकाय चुनाव को लेकर मधुबनी के पास इंडो नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। पटना के फतुहा पुलिस ने खोखना गांव में छापेमारी कर एक देसी राइफल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया। गया में भारी मात्रा में नशीली पदार्थ, कैश, ज्वेलरी और गांजा के साथ एक दिव्यांग गिरफ्तार। पूर्णिया से फरार 10 बाल कैदी की कटिहार से हुई गिरफ्तारी। बांका के रामचंद्रपुर में बच्चों के विवाद में एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट। मुंगेर में छिपकली गिरे दूध पीने से एक ही परिवार के 3 महिला और 3 बच्चे बीमार। शेखपुरा के लोधीपुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 6 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पोस्टमार्टम हाउस में पड़े शव को लेकर कोतवाली थाना अध्यक्ष से मांगा गया स्पष्टीकरण। अरवल में सोनू नदी के पास सोहसा बालू घाट पर रंगदारी नहीं देने पर मजदूरों के साथ मारपीट। भोजपुर में 3 दिनों से लापता एक युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक की मौत। औरंगाबाद में संपत्ति विवाद में पुलिस के जवान ने अपने ही 2 भाइयों की जमकर पिटाई की।
बरौनी रेल पुलिस ने गरीब रथ एक्सप्रेस से 27 बोतल विदेशी शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार। दानापुर में एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में कुत्तों के हमले से घायल महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने किया पथजाम। गुमला में जेजेएमपी के पूर्व सदस्य ने घाघरा के कई जगहों पर पोस्टर चिपकाकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। धनबाद में बेटे की विदाई के बाद फहीम खान का पैरोल खत्म, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं फहीम। गोड्डा के बसडीहा गांव में पानी टैंकर नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने ईसीएल में किया चक्का जाम। खगड़िया के मानसी पुलिस ने मुंगेर के 2 अपराधियों को चैंधा गांव से किया गिरफ्तार। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने बॉर्डर पर शराब के साथ एक कार चालक को गिरफ्तार किया। शेखपुरा के सिझौड़ी गांव में मकई का फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। बांका के हसनपुरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। सुपौल कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को सुनाई मृत्युदंड की सजा। 2019 में 2 सखी बहनों उसकी मामी के साथ हुआ था गैंगरेप। सुपौल कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के 4 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। पीड़िता को 8.5 लाख रुपए देने का भी आदेश। दरभंगा में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। वैशाली पुलिस ने लालगंज थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव से एक ट्रक शराब किया जब्त। आरा में छोटे भाई की पत्नी पर बड़े भाई ने फेंका तेजाब, आपसी विवाद में किया गया तेजाबी हमला। बाघा के रामनगर में भीड़ ने थाने के अंदर पत्रकार पर बोला हमला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सिवान में एक वार्ड सदस्य का नर्तकी के साथ डांस का वीडियो वायरल। बेगूसराय में जश्न के दौरान फायरिंग, एसपी ने पूरे मामले की जांच की बात कही। बाढ़ के नगर परिषद क्षेत्र में एक महिला की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। सिवान के धनौती गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। लखीसराय में पति को दूसरी शादी के लिए मना करना अफसाना और उसके परिवार वाले को पड़ा महंगा, लड़का पक्ष के लोगों ने लड़की वाले को बुरी तरह से पीटा। सुपौल के एकमा स्थित रेलवे ढाला के पास अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। सासाराम के हसनाडीह गांव में एक कलयुगी बेटे ने की मां की गला दबाकर हत्या। मुंगेर के फरीदपुर ओपी में गोलीबारी, बदमाशों ने एक महिला को गोली मारी। बांका के हसनपुर गांव में फरार आरोपी गिरफ्तार, अभियुक्त के खिलाफ है बलात्कार का मामला। गोपालगंज में किसान की हत्या के 3 साल पुराने मामले में पिता पुत्र दोषी करार, 23 मई को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। गोपालगंज में एक महिला से चेन स्नैचिंग कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। रांची के अलीपुर गांव में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने की बमबाजी, तैयब शेख के घर में फेंके गए 2 बम, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हैं तैयब। गोपालगंज में 44 सेकंड में हजारों की चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। गिरिडीह के आमझर के जंगलों से सादे पत्थर का अवैध खनन जारी। गुमला में 5 बेटियों ने दिया मृत पिता की अर्थी को कंधा, गांव वालों के दबाव के बाद बेटे को देनी पड़ी मुखग्नि। गोपालगंज में तेजाब पीड़ित की हालत गंभीर, लखनऊ पीजीआई किया गया रेफर। बेगूसराय में कुत्तों का आतंक, खेत में भूसा उठाने के दौरान एक महिला पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। लातेहार में जेएमएम नेता दिलशेर खान हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जैक ने रद्द की 11वीं की मैथ और बायोलॉजी की परीक्षा। जहानाबाद में शराब कारोबारी पर कसा गया शिकंजा, कोर्ट से आरोपी अजय कुमार और विधायक को मिली 5 साल की सजा। छपरा में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई, मशरक में अवैध बालू लदे 4 ट्रक और एक ट्रैक्टर जब्त। मधेपुरा के श्रीनगर में नहर किनारे महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सासाराम के गोगहरा गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। गोपालगंज में जमीन विवाद में दंपति के साथ मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बरियारपुर थाना क्षेत्र के दुर्दांत अपराधी संजीव मंडल को किया गिरफ्तार। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने बलिया सियालदा एक्सप्रेस से किया विदेशी शराब बरामद। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने बलिया सियालदा एक्सप्रेस से विदेशी शराब किया बरामद। मधुबनी में मटका वाला नेचुरल वाटर फिल्टर बालू और कोयले से छन कर आता है पानी। कोडरमा सदर अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई मौत। जमुई के लोहंडा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही मौत।
छपरा के रेपुरा के पास बाइक और कार की टक्कर, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के एनएच पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार एक महिला की मौत। दानापुर के साकेत बिहार मोड़ के पास ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास के विक्रमगंज में करंट लगने से 26 साल की युवक की हुई मौत। खगड़िया में एक निजी अस्पताल में लापरवाही के कारण गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने मुआवजे की मांग की। शेखपुरा के चरियारी मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोग जख्मी। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा गया एक्सप्रेस से गिरकर एक महिला जख्मी। कैमूर में बालू लोडेड ट्रक ने ट्रेलर में मारी टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौत। गया में ट्रैक्टर से दबकर मजदूर की मौत, सांसद विजय मांझी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। हजारीबाग में अनियंत्रित होकर हरली स्कूल मोड़ के पास पलटी बस, हादसे में 12 लोग जख्मी। गिरिडीह के बगौदर में बेलगाम टैंक लॉरी ने ट्रक को मारा टक्कर, हादसे के बाद स्टीयरिंग सीट पर फंसा रहा लॉरी का ड्राइवर। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार एक व्यक्ति को कुचला, नाराज ग्रामीणों ने शव के साथ एनएच 31 को जाम किया। अरवल के अलावल चक मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। लोहरदगा में सेन्हा इलाके के घाटा सहुआ टोली में थ्रेसर की चपेट में आने से महिला की मौत। शेखपुरा के मिर्जापुर गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर, घायल युवक को किया गया पटना रेफर। सिवान में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचला, हादसे में युवक की मौत। कैमूर में अनियंत्रित ऑटो पलटा, हादसे में चालक सहित 2 लोगों की मौत। औरंगाबाद के प्रख्यात शिक्षाविद और समाजसेवी शिवदास यादव के निधन से पूरे जिले में शोक की लहर। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पूर्णिया के महबूब खान टोला में 2 मंजिला मकान की रेलिंग टूटी, हादसे में 4 लोग जख्मी। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में एनएच 23 पर स्कूटी और अज्ञात वाहन की सीधी टक्कर, 2 युवक बुरी तरह से जख्मी। शेखपुरा डीएम के निर्देश पर एसडीओ और सीओ ने आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। पटना सिटी के बजरंगपुरी में एक्यूप्रेशर पखवाड़ा का शुभारंभ, 11 से 25 मई तक चलेगा शिविर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एडीजी संजय कुमार सिंह ने दरभंगा में अधिकारियों के साथ बैठक की। किशनगंज के नए डीएम श्रीकांत शास्त्री का अधिकारियों ने किया स्वागत। बकाये वेतन की मांग को लेकर वनकर्मी ने लहरीसराय में निकाला जुलूस। पत्रकार मांग दिवस पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने दरभंगा डीएम को सौंपा ज्ञापन। आरा सिविल कोर्ट में लोक अभियोजक कार्यालय में डीएम रोशन कुशवाहा का विदाई समारोह आयोजित। रेल एडीजी ने भभुआ समाहर न्यायालय में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। रोहतास की डेयरी में बिहार पुलिस के एडीजी एनके आजाद ने अधिकारियों के साथ बैठक की। दुमका में 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एसपी दफ्तर में एसएसबी और पुलिस पदाधिकारियों की हुई मीटिंग। रामगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का घर घर अभियान तेज। शेखपुरा में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति के बाद युद्ध स्तर पर चल रहा भवन निर्माण का काम। औरंगाबाद डीएम ने कई स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने बाढ़ के पूर्व विभिन्न बांधों का किया निरीक्षण। लखीसराय एसपी सुशील कुमार को पुलिस लाइन में दी गई विदाई। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को लेकर दानापुर डीआरएम ने किया अधिकारियों के साथ मीटिंग। भभुआ के मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल के प्याऊ की टंकी से पानी की जगह निकल रहा बालू। सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का असर, बदहाल गांव का जायजा लेने पहुंचा जिला प्रशासन। पंचायत चुनाव को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन अलर्ट, फरारी वारंटियों की तैयारी की जा रही लिस्ट। देवघर के बैद्यनाथ धाम में शीघ्र दर्शन के लिए महाकाल भैरव और संध्या मंदिर के बगल से बनाया जा रहा फुटओवर ब्रिज। गिरिडीह में बीड़ी पत्ते का कारोबार खत्म, आदिवासियों के रोजगार पर पड़ा असर। शेखपुरा डीएम ने मिडिल स्कूल का किया निरीक्षण, देर से आए कर्मियों को लगाई फटकार। पटना नगर निगम के अंतर्गत चल रही योजनाओं की होगी जांच। जहानाबाद के नए डीएम रिची पांडे ने किया पदभार ग्रहण। कैमूर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जिप सदस्य ने किया उद्घाटन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पटना के ज्ञान भवन में बिहार यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन। नवादा के नगर भवन में डीएम यशपाल मीणा को दी गई विदाई।
शिवहर डीएम सज्जन शेखर को दी गई विदाई। समाहरणे वाले संवाद कक्ष में आयोजित समारोह में उनके कामों की सराहना की गई। आरा में मौसम ने अचानक ली करवट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। औरंगाबाद के वार्ड नंबर 13 में बिजली की समस्या, भीषण गर्मी से लोग परेशान। पटना एम्स की पहल पर 200 मुकबधिर बच्चों को मिली बोलने और सुनने की शक्ति। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का हाल बेहाल, मरीजों को हो रही परेशानी। पाकुड़ में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारी जारी। रामगढ़ में कूजू के नया बाजार टांड में 3 दिवसीय हनुमान महायज्ञ की शुरुआत। सीतामढ़ी में जानकी नवमी को लेकर हर तरफ उत्सव का माहौल। सीतामढ़ी के पुराना धाम में जानकी नवमी के मौके पर आकर्षक रंगोली बनाई गई। 3 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। सरायकेला खरसावा के गोमियाडीह की महिलाएं हल्दी की खेती से कमा रही हैं लाखों रुपए। राजधानी पटना में राम कर्म भूमि न्यास सिद्धाश्रम के कार्यालय का जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने किया उद्घाटन। पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने पटना के महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रावणी मेले को लेकर देवघर पुलिस और प्रशासन ने की अधिकारियों के साथ बैठक। गोपालगंज में जल जीवन हरियाली योजना के दूसरे चरण में 317 तालाब से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। शिवहर डीडीसी ने किया आवास और मनरेगा योजना की समीक्षा। रोहतास के डेहरी पुलिस केंद्र में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।